देश में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से जलकर राख हुए कैश का क्या रहस्य है? क्या यह भ्रष्टाचार का मामला है? क्या जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त कार्रवाई करने जा रहा है या फिर उन्हें राहत मिलने वाली है? क्या यह मामला सिर्फ जांच तक ही सीमित रहेगा या फिर एफआईआर दर्ज होगी? ये सवाल सिर्फ एक जज के नहीं, ये पूरे भारतीय न्यायपालिका की साख से जुड़े सवाल हैं। क्योंकि अगर कानून के रखवालों पर ही सवाल उठने लगे तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है और यही वजह है कि आज पूरा देश इस केस पर नजरें गड़ाए हुए है। क्या हुआ था जस्टिस यशवंत वर्मा के घर? कुछ दिन पहले दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर अचानक आग लगने की खबर आई। पहले तो इसे एक सामान्य दुर्घटना माना गया, लेकिन जब आग बुझी तो वहां जले हुए कैश के टुकड़े मिले। जी हाँ, जले हुए नोटों का ढेर। यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। जब इस घटना का वीडियो सामने आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। आखिर एक हाईकोर्ट के जज के घर में इतनी बड़ी मात्रा में कैश आया कहां से और यह कैश जल कैसे गया? क्या यह सबूत मिटाने की कोशिश थी? एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस घटना के बाद देश भर से मांग उठने लगी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और एक जनहित याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए एफआईआर की मांग खारिज कर दी। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने कहा कि यह मामला अभी शुरुआती दौर में है और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की इन हाउस जांच कमेटी इस पर काम कर रही है। कोर्ट ने साफ कहा, पहले जांच पूरी होने दें, फिर सभी विकल्प खुले रहेंगे। इन हाउस जांच पर सवाल, क्या जस्टिस वर्मा को बचाया जा रहा? अब सवाल यह उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय के पक्ष में है? अगर यही मामला किसी आम नागरिक का होता तो क्या कोर्ट इन हाउस जांच का इंतजार करता? नहीं। अगर किसी बिजनेसमैन के घर से इतनी बड़ी रकम मिलती तो क्या सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स तुरंत हरकत में नहीं आते? अगर किसी नेता के घर इतनी नकदी जलकर राख हो जाती तो क्या विपक्ष सड़क पर नहीं उतर आता? फिर जस्टिस वर्मा के मामले में इतना नरम रुख क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा को सजा देगा? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, लेकिन एक कदम जरूर उठाया। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। क्या ट्रांसफर ही इस मामले का हल है? अगर किसी सरकारी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसे सस्पेंड किया जाता है, ट्रांसफर नहीं। फिर जस्टिस वर्मा को सिर्फ ट्रांसफर क्यों किया गया? क्या यह न्यायपालिका के भीतर का खेल है? बार काउंसिलिंग और राजनेताओं का बड़ा बयान। इस मामले ने न केवल न्यायपालिका को हिला दिया है, बल्कि देश की एसोसिएशन और राजनीतिक दल भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि इस केस की जांच सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसी स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई या ईडी को सौंपी जाए। कांग्रेस ने इस मामले को न्यायपालिका पर सबसे बड़ा धब्बा करार दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि जब आम लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सरकार कड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन जब जज पर आरोप लगते हैं तो उसे बचाने की कोशिश होती है। बीजेपी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है। क्या हो सकता है जले हुए कैश का राज? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जस्टिस वर्मा के घर इतनी बड़ी नकदी कैसे पहुंची और क्यों जली? संभावना नंबर 1, यह रिश्वत का पैसा था। अगर यह सच है तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि कौन लोग इस घोटाले में शामिल थे? क्या जस्टिस वर्मा अकेले थे या फिर यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था? संभावना नंबर 2, क्या यह सबूत मिटाने की कोशिश थी? अगर यह पैसा किसी भ्रष्टाचार का हिस्सा था तो क्या किसी ने जस्टिस वर्मा को फंसाने के लिए इसको जलाया? संभावना नंबर 3, क्या यह सिर्फ एक संयोग था? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद यह सच में एक दुर्घटना हो और इसमें कोई साजिश ना हो, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में कैश का मिलना इस दावे को कमजोर करता है। अब आगे क्या? 3 जजों की कमेटी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह रिपोर्ट निष्पक्ष होगी या फिर इसे दबा दिया जाएगा? अगर जस्टिस वर्मा को दोषी पाया जाता है तो क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? इस केस से देश की न्यायपालिका पर कितना असर पड़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो देश की जनता का न्यायपालिका पर से भरोसा उठ सकता है। क्या यह केस भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में काले अध्याय की तरह दर्ज होगा? क्या जस्टिस वर्मा को अदालत में कटघरे में खड़ा किया जाएगा या फिर कानून का डंडा सिर्फ आम आदमी पर ही चलेगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे हैंडल करता है। आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या यह मामला पूरी तरह से सामने आ पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। ये तो पहले दिन ही ये बात स्पष्ट हो गई कि उन्होंने
या उनके परिसर में, सरकारी परिसर में अपराध हुआ है। तो जब अपराध उनके परिसर में हुआ है, तो वो मामले कैसे सुन सकते हैं? वो कानून की नजर में आरोपी भी नहीं है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, आरोपी नहीं है, वो अपराधी हैं। अब ये एक जांच का विषय हो सकता है कि कहीं उनको किसी तरफ से ऐसी कोई सूचना तो नहीं मिली कि उनके घर पे कोई एजेंसी छापा डालने वाली है या जांच के लिए कोई उनको मतलब अब उसमें उनको घेरा में लिया जा सकता है, इसलिए जला दिया गया हो या जलवा दिया गया हो और वो खुद बाहर चले गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सब लोगों के मन में आ रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि देखिए, मान लीजिए कि अगर वो दोषी पाए गए, उनका तबादला होने से पहले तो निलंबन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्राइमा फेसी अपराध है ही, साबित हो गया है। अरे चलिए, अब कहाँ से पैसा आया, उन नंबरों के नोट जो मिसिंग है या जो नंबर के नोट वहां जले हुए हैं, उन नोटों को मिलान करके पता लगाया जा सकता है। बैंक पता लगा के दे सकते हैं कि ये गड्डियां कहाँ से गई हैं, इन गड्डियों को कौन लेके गया है। वो तो सब जांच में आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अगर सरकार का इरादा नेक हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का इरादा नेक हो, तो आ सकता है कि भाई उन नंबरों का मिलान किया जाएगा। 15 करोड़ कम नहीं होते। और जो जले हुए नोट मिले हैं, इसका अर्थ ये है कि वो निश्चित रूप से 15 करोड़। आप बताइए, हमारा तो एक 500 का नोट फट जाता है तो उस रात नींद नहीं आती हम लोगों को। तो एक एक बार गलती से मेरे से 500 रुपए का नोट क्योंकि लिफाफे के अंदर था, मैंने देखा नहीं। मैं पर सर, ये पूरी परिस्थिति में अभी तक ये नहीं पता चल रहा है, ये 15 करोड़ अगर उनके नहीं थे, उनके प्रोमाइसेस में भी मिल गए, उनको पता नहीं था, तो ये थे किसके? कौन लेके आया, क्यों लेके आया? यही इसी सच्चाई को माई बाप नहीं मिल रहा है सर। अभी अभी आपको याद होगा सर, अखिलेश यादव ने भी वो एक जिक्र किया है वापस से उस बात का कि उन्होंने दो चीजों के संदर्भ में ये बात कही। एक तो ये कि हमारी पार्टी के लिए भी बोला गया था कि 250 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उन्होंने तंज करते हुए कहा है, सटायर करते हुए, कि वो 250 करोड़ हमें वापस दे दो प्लीज। अब आपको मिले थे तो वापस दे दीजिए। फिर उन्होंने वो याद दिलाया, उत्तराखंड में एक उत्तर प्रदेश के ही अधिकारी के यहाँ पर जो चर्चा हुई थी और बहुत उठी थी, और हमने तो नाम भी बताया था और हमें नोटिस आ गया था उसके बदले में। तो वहां पर भी अच्छी खासी मात्रा में कई करोड़ों का कैश था एक संदूक में, जो वापस उनके पास पहुंच गया था। और ये बात का भी जिक्र उन्होंने आज बोला है कि भाई उनका भी उनको लौटा दिया था जो मिला था। वही माई बाप खुल के कागजों पे सामने नहीं आए, लेकिन पैसा अंदर अंदर दे दिया वापस। तो ऐसे ही उनके 250 करोड़ लौटा दें। अब ये 15 करोड़ तो किसी को नहीं लौटाए जा सकते क्योंकि आग लग गई इसमें, लेकिन इसका माई बाप, यानी कि ये राज रहने वाला है सर। इसका मतलब क्या कि ये पता ही नहीं चलेगा कभी ये पैसे थे किसके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।